मैं आपसे लगातार एक बात कह रहा हूं कि भय ऐसे हार्मोनों को रिलीज करता है जो व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम को मार देते हैं, बस उसी से मृत्यु होती है। आपकी जो दवा से लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाती है। दवा से। और जब आप उत्साहित रहते हैं तो भी शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है। वो हार्मोन ही इतना कीमती है सर कि उसमें हल्का सा कुछ भी मिल जाता है वो व्यक्ति को ठीक कर देता है। इसलिए देश को सबसे ज्यादा आवश्यकता है इस वक्त उत्साह की। देश को इस वक्त सबसे ज्यादा आवश्यकता है साहस की। मैं अपने युवा मित्रों से कहता हूं कि आप भी वीडियो बनाएं। कल एक मित्र का हमारे पास मैसेज आया कि सर हमने एक वीडियो बना के डाला था, कुछ लोग मेरी वीडियो पे गाली लिख रहे थे कि बेवकूफ कहीं के, और उत्साह से कोई बचा है जीवन में। तो मैंने उनसे कहा मित्र, अगर तुम्हारी बात को मैं मान लूं तो मुझे तो कभी वीडियो नहीं बनाना चाहिए। मैंने कहा मान लो तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हुआ तो कौन आएगा? बोले मित्र आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल मित्र आएंगे, बधाई देने आएंगे। और कौन आएगा? बोले रिश्तेदार आएंगे। मैंने कहा वो भी आएंगे। और कौन आएगा? पड़ोसी आएंगे। मैंने कहा बिल्कुल बधाई देने आएंगे। और कौन आएगा? बोले और कोई नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं मित्र, जब भी तुम कोई नया काम करोगे और अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे मित्र, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी तो बधाई देंगे ही देंगे, हिजड़े भी बधाई देने आएंगे सर। वो भी, उनका भी तो धर्म है सर, वो अपना धर्म कैसे भूल जाएंगे सर? तो वो भाई साहब बहुत हंसे कि अरे मैंने तो ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा ध्यान देना चाहिए। जब भी तुम कोई अच्छा काम करोगे, कोई अच्छी चीज तुम्हारे साथ घटित होगी, शादी होगी, लोग बधाई देने आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, मित्र आएंगे, पड़ोसी आएंगे, हिजड़े भी आएंगे सर। तो उन्हें भी तो एहसास कराना है कि भैया हम भी हैं आपके जीवन में। तो वो अपने ढंग से एहसास कराएंगे। मैं आपसे, आपने लीवर का फंक्शन पढ़ा, आपने हार्ट का फंक्शन पढ़ा, आपने पैनक्रियास का फंक्शन पढ़ा, आपने किडनी का फंक्शन पढ़ा, क्योंकि ये विजिबल बॉडी पार्ट्स है। विजिबल, ये विजिबल बॉडी पार्ट्स हैं, ये दिखाई पड़ते हैं। साइंस की बुक इन्हें क्लास 8 से डायग्राम बना बना के समझाती है बच्चों को कि भैया इनका फंक्शन ये है, इनका फंक्शन ये है, इनका फंक्शन ये है। लेकिन माइंड ये विजिबल नहीं है। इससे जुड़ा जो शास्त्र है उसी को अध्यात्म कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म। शास्त्र की बात कर रहा हूं। इससे जुड़ा जो शास्त्र है उसको स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। इससे जुड़ा जो विषय है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। और मनोविज्ञान एक आधुनिक विषय है सर। इसका भी तो फंक्शन है सर, इसका फंक्शन है सोचना, थिंक। अब दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक एरिस्टोक्रेसी और एक कॉमन पीपल। और ये दुनिया में लोग कयामत तक रहेंगे सर, कयामत तक। दुनिया में दो तरह के धर्म हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। दुनिया में दो ही रेस हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। इनका परसेंटेज कितना है सर? 2%। इनका परसेंटेज कितना है? 98%। ये एल्टो वाली गैंग है सर,
एल्टो, वैगनार। सर वैगनार हमारे पास भी है सर, मेंटेनेंस कम वाली गाड़ी है सर, तो वैगनार तो हमारे पास भी है सर, बुरा मानने की जरूरत नहीं है सर उसमें। लेकिन ये गैंग, ये लैम्बोर्गिनी वाली गैंग है, रोल्स रॉयस वाली गैंग है सर। और इन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है, सबसे बड़ा, वो ये है कि ये जानते हैं कि मन का फंक्शन क्या है, मन क्या है और मन का फंक्शन क्या है। मन का फंक्शन है सोचना। अब आप इसको, ये जो गैंग है, तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसलिए दुनिया में ना कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी है जहां पर समझदारी सिखाई जाती हो, जहां पर कॉन्फिडेंस दिया जाता हो, जहां पर डेयरनेस दी जाती हो। कोई नहीं है सर। अगर ऐसा कोई स्कूल होता तो एरिस्टोक्रेसी उस पर अपनी मोनोपोली कर लेती, और फिर अंबेडकर जैसे लोग नहीं पैदा होते, फिर गांधी जैसे लोग नहीं पैदा होते, फिर लिंकन जैसे लोग नहीं पैदा होते ही नहीं सर। आज मैं शाम को क्लास ले रहा था, तो हमारे एक मित्र हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम अपनी समझदारी का विकास कैसे करें। मैंने कहा सूखा हुआ पेड़ देखा है? बोले देखा है। मैंने कभी उस पर पानी चढ़ाते हुए किसी को देखा है? बोले नहीं। हमने कहा बस, जितनी यूटिलिटी पैदा कर लोगे दुनिया में, कुछ चीजों पे ही तुम्हें ध्यान देना है, सब पर ध्यान ही नहीं देना। तुम एक शादी में गए, तुम्हें कोई खाना नहीं पूछ रहा है, तुम्हें कोई पानी नहीं पूछ रहा है, वो दुखी होने की बात नहीं है, वो जागने की बात है कि यार मेरी उपयोगिता क्या है, क्यों पूछेंगे लोग मुझे। तुम्हारे सामने एक आईएएस ऑफिसर आया, तुम्हारा दोस्त, पूरा परिवार उसके ऊपर टूट पड़ा, ये दुखी होने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि नहीं नहीं यार इसकी यूटिलिटी ज्यादा है, ये खुश हो जाए तो 100 करोड़ का टेंडर दिला दे साल भर में, बस। तो वहीं पर एक बात ये पैदा होगी कि यार मेरी यूटिलिटी नहीं है। इस पर चर्चा करूंगा, इसको मैंने एक विषय बना रखा है, इस पर चर्चा करूंगा, वो एकदम अलग चर्चा होगी। अब ये जो है, ये गुट, ये जानता है मन का काम है सोचना, ये तो जानता ही नहीं मन के बारे में, इसको तो पता ही नहीं। ये तो 24 घंटा कहता है कि कुछ बोलो मत, मेरा दिमाग खराब है। ये पढ़ता है फ्रंट लाइन, ये पढ़ता है इंडियन एक्सप्रेस, ये पढ़ता है रीडर्स डाइजेस्ट, ये पढ़ता है सत्य कथा, ये पढ़ता है मनोहर कहानियां, पढ़ते दोनों हैं सर, पढ़ते दोनों हैं सर, पर डिफरेंस है सर। ये सोचता है अंतरराष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सोचता है पॉलिटी, ये सोचता है स्पिरिचुअलिज्म, ये सोचता है सेक्स, ये सोचता है फूड, ये सोचता है पैसा। सोचते दोनों हैं सर। पैसा कमाने की चीज है सर, सोचने की चीज नहीं है। जिसने भी इसको समझ लिया, मन, मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये